जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास के 10 प्रश्नों के हल और आप इससे अपना आंकलन कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन के राइट आंसर दे पा रहे हैं और आपकी तैयारी किस लेवल की है। जो कि ये जो वीडियो है ये छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती, बस्तर फाइटर, एडीओ, सीजी व्यापम के अलावा इंडिया लेवल के एसएससी एग्ज़ाम या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी हेतु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और चलिए बिना देरी के अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और आप सब भी रेडी होंगे आंसर देने के लिए। तो देखिए, आज का पहला सवाल है, कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन है कलहल, भद्र बाहु, अश्वघोष या फिर स्थूल भद्र। और राइट आंसर होगा भद्र बाहु। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, बुक है, जिसके रचयिता है भद्र बाहु जी। तो आपको ये किस धर्म से संबंधित बुक है, ग्रंथ है, इनको भी याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध या फिर पानीपत का तृतीय युद्ध। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 21 अप्रैल को हुआ था 1526 में। किनके बीच हुआ था ये युद्ध? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि जब बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था या फिर मुगल वंश की नींव पड़ी थी तो उस समय कौन सा वंश था हमारे भारत में? तो उस समय थे ये लोदी वंश और शासक थे इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी मारे गए थे। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखिएगा कि पानीपत वर्तमान किस राज्य में है? पता है आपको पानीपत वर्तमान किस राज्य में है? नहीं पता, कोई बात नहीं। जो पानीपत है वर्तमान हरियाणा में है। वर्तमान हरियाणा में पानीपत पड़ता है, जहाँ पे ये लड़ाई हुई थी और इसी से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। और इस युद्ध में बाबर के पास इब्राहिम लोदी के मुकाबले सेना की कमी थी, लेकिन बाबर के पास जितनी भी सेना थी वो वेल ट्रेंड थी। उनमें उनका जो प्रशिक्षण था वो काफ़ी बेहतर था, जबकि इब्राहिम लोदी के पास सेना अधिक थी लेकिन उनका ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण है वो बेहतर नहीं होने के कारण ही इब्राहिम लोदी की सेना को हार का स्वाद चखना पड़ा। और जो बाबर हैं, बाबर के द्वारा इस युद्ध में तुलगमा पद्धति को अपनाया गया था और इस युद्ध में तोप, बारूद, साथ ही अग्निशास्त्र का प्रयोग किया गया था, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना के पास ये सारी चीज़ें नहीं थी। और आप सोच रहे होंगे कि तुलगमा पद्धति क्या है? तो तुलगमा पद्धति वो है जिसमें कि सेना को चार टुकड़ियों में बांट दिया जाता है। दो इनके बाबर के दाएं बाएं रहेंगे राजा के और दो ये टुकड़ियाँ पीछे रहेंगे। और साथ ही इस तुलगमा पद्धति में सामने में बैलगाड़ी और घुड़सवार रहेंगे, उसके पीछे फिर तोपखाने रहेंगे। इस तरीके से एक समझिए कि चक्रव्यूह टाइप से रचा जाता है और ये सेनाएं जो दुशत्रु हैं उनको पूरी तरीके से चारों तरफ से घेर लेती हैं और फिर तीर और तोपों के बौछार से सारी सेना को खत्म कर देती है। और आप जानते हैं कि हर एक युद्ध में राजा ही मुखिया होता है। यदि राजा मारा जाता है तो प्रजा विजित राजा की गुलाम हो जाती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल हम, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? ऑप्शन है इंद्र, विश्वामित्र, वशिष्ठ या परीक्षित। और गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र जी। यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं।
और जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है, जिसके रचनाकार हैं विश्वामित्र जी। और जो ऋग्वेद को पढ़ता है इसके पुरोहित को कहा जाता है होता। क्या कहा जाता है? होता, या फिर किसी किसी बुक में आप पढ़ेंगे तो वैसे होत्री भी लिखा रहता है। तो ये कुछ फैक्ट थे गायत्री मंत्र से संबंधित। अगला सवाल देखते हैं, 4th नंबर। भुवनेश्वर तथा पुरी किस शैली में निर्मित है? ऑप्शन है द्रविड़, नागर, खजुराहो या वेसर। और राइट आंसर हो जाएगा नागर। आप यहाँ पे ये फैक्ट याद रखिएगा कि पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है इनका निर्माण अनंत वर्मन के द्वारा किया गया था। ये गंग वंश के शासक थे। ठीक है, तो एग्जाम में दिया आता है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के शासनकाल में किया गया था? तो अनंत वर्मन। किस वंश के थे? तो गंग वंश के थे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़िए अगले सवाल की ओर। आपको किसी भी सवाल के प्रश्न के आंसर में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ही बताइएगा। देखिए अगला सवाल है, अकबरनामा के रचयिता कौन है? ऑप्शन है फैजी, मानसी, अबू फजल या अबू हसन। और राइट आंसर होगा अबुल फजल। अकबरनामा के रचयिता हैं और अकबरनामा के 9 रत्न भी थे और इन 9 रत्नों में से एक थे अबुल फजल। अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है फारसी भाषा में, है ना। अकबरनामा फारसी भाषा में लिखा गया है, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, कानपुर, झांसी या मेरठ। डिफेंस सेक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही इजी है ये सवाल। आप सब राइट आंसर ऑलरेडी दे चुके होंगे। इसका राइट आंसर होगा मेरठ। कब हुआ था? एग्जिट डेट यदि पूछा जाए फिक्स डेट तो ये था 10 मई 1857 में ये युद्ध हुआ था। चलिए अगला सवाल देखिए, 7 नंबर। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन है 10, 9, 8, 7। और अभी कुछ समय पहले ही हमने आंसर भी दे दिया था, ये 10 मंडल हैं। और 10वें मंडल में क्या है? तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, मतलब वर्ण समाज व्यवस्था को बताया गया है कि समाज में कौन से वर्ण का क्या कार्य रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इनको बताया गया है 10वें मंडल में। अगला सवाल है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे या फिर इकबाल। और मारो फिरंगी को का नारा दिया गया था मंगल पांडे जी के द्वारा। आप अक्सर 15 अगस्त, 26 जनवरी में जब बच्चे थे तो प्रभात फेरी में हम लोग जाते थे तो अब काफ़ी सारे नारा दिया करते थे, है ना, हमारे क्रांतिकारियों के। तो आप बताइए भगत सिंह ने क्या नारा दिया था, याद है आपको? भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। राम प्रसाद बिस्मिल जी का क्या नारा था? इनका नारा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इकबाल जी का क्या नारा था? जी हाँ, बिल्कुल सही, इनका नारा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे इसके क्वेश्चन का आंसर। और इस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको मज़ा भी आया होगा, बचपन की कुछ यादें भी ताज़ा हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 9 नंबर, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त। और राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। ये जो समुद्रगुप्त है इनके बारे में आप याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और कविराज कहा जाता है। भारत का नेपोलियन और कविराज कहा जाता है समुद्रगुप्त को। बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1882, 1883, 1884 या फिर 1885। और राइट आंसर हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ये हुआ था 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर 1885। स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो A.O. ह्यूम, इनके द्वारा स्थापना किया गया था।
ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अब समय भी हो गया है जाने का। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो के अंत में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके लिए भी कुछ बेनिफिट हो सके। और किसी भी प्रश्न में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। यदि क्वेश्चन का लेवल हाई करना हो तो आप वो भी बताइएगा। तो दोस्तों आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन मंजिल अवश्य ही मिलेगी और आप अपनी लक्ष्य की ओर ज़रूर पा लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।